अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जहाँ कहीं भी आप हों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से, और मैं बना रही हूँ अज़ीम और यूसुफ़ के लिए नाश्ता। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ सब्जियों वाला अंडा। तो सब्जियाँ सबसे पहले मैं कट कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा हैवी अगर नाश्ता कर लिया जाए तो 3-4 घंटे फिर ना भी करें तो फिर चल जाता है। वैसे कोई कोई लोग इस तरह के होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा जल्दी भूख लग जाती है, वो बार बार खाना पसंद करते हैं। तो कोई कोई होते हैं थोड़ा गैप दे के फिर खाते हैं। आज रात को शब बरात भी है, तो उस हवाले से मैं बात करूँगी। शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात शब बरात कहा जाता है। बरात का मतलब निजात की रात है। इस रात की खसूसियत ये है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को खुसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात हर अमर का फ़ैसला होता है और अल्लाह ताला मखलूक में तकसीम रिज़्क़ फरमाता है। तो अभी मैंने सब्ज़ियाँ काट ली हैं, कट हो गई हैं, तो उसमें मैं डालूँ 2 अंडे, और मैं इकट्ठे ही आज फिर बना रही हूँ। पहले भी मैं ज़्यादातर इस तरह करती हूँ, जब अंडा बनाना सब्ज़ी वाला बनाना है तो मैं इकट्ठा ही बना लेती हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। तो तवा जो है थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए, उसके ऊपर ऑयल डालो, तो हल्का सा नीम गर्म हो जाए तब इसको डालना चाहिए, वरना ऊपर ही चिपक जाता है। अभी थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें साथ ही ऊपर डाल देना है और इसको अच्छे से फैला लें। जब अच्छी तरह नीचे से पक जाए तो फिर उसको दूसरी साइड पे करें, वरना वो टूट जाता है। और ब्रेड भी मैं सेक लूँगी साथ। इनके पापा के लिए और अजीम के लिए, दोनों के लिए मैं ब्रेड भी सेक लूँगी और इनको जाके दे लूँगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शबान की 15वीं शब आए तो रात को क़याम करो, यानी नवाफिल पढ़ो, और दिन में रोज़ा रखो। शब बरात माफ़ करने वाली और माफ़ी मांगने वाली रात होती है। अगर हम हमारी किसी से लड़ाई हुई हुई है या किसी से हम नाराज़ हैं, तो हमें हमें चाहिए कि हम ज़रूर उससे माफ़ी मांग लें, या हम इस रात से पहले पहले सुलह कर लेनी चाहिए। ये रात ही माफ़ी मांगने की। जब हम लोग छोटे थे तो सब जो हमारे जहाँ हम रहते थे, तो इकट्ठी लड़कियां जो होती थी, रात भर हम लोग इबादत करते थे उस वक्त। तो सारी रात हम लोग इबादत करते, दिन में रोज़ा भी रखते। तो इसी तरह हमारा होता था, रात पर हम लिख के रखते थे, हमें भूल न जाए हमने कितने नवाफल पढ़ लिए हैं। साथ साथ हम कापी पे लिखते थे। बचपन था तो बचपन में तो इसी तरह होता है। अभी मैं नाश्ता बना चुकी हूँ, तो अभी जाके मैं यूसुफ़ और अज़ीम को दूंगी। वो भी आ चुके हैं अभी। अभी उनको बुला रही हूँ। अभी अज़ीम तैयार होके यूनिफॉर्म पहन के तो इधर आ गया और ये खाना खाएगा अभी। माफ़ करने और माफ़ी मांगने वाली रात है। ए अल्लाह, ए परवरदिगार, वो मामलात जिनमें मेरा इख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, उनमें मेरी मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़ना। मेरी दुआएं कबूल फरमाना, आमीन। और सब की दुआएं कबूल फरमाना। इस रात जो भी लोग दुआएं मांगें, जो भी
ऐ अल्लाह उन सब की दुआएं जो हैं वो ज़रूर कबूल फरमाना। ए तमाम जहानों के बादशाह, मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह, तू इस दुनिया में मजबूर लोग हैं, जो भी मजबूर लोग हैं, जो तेरे अलावा अपनी मजबूरी किसी को बता भी नहीं सकते, इन सब लोगों की मुश्किलात हल फरमा। आमीन। अभी अजीम और उनके पापा जो हैं वो नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे अजीम को छोड़ने के लिए। वैसे आज सारा दिन भी बिज़ी काफ़ी ज़्यादा गुजरने वाला और रात भी गुजरने वाली है, तो उससे पहले मैंने कहा आपसे बात भी हो जाए। तो फिर रात भर जो है अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम अल्लाह ताला के सामने झुकें और अल्लाह ताला के सामने हम इबादत भी करें। अभी हम जा रहे हैं अजीम को स्कूल छोड़ने के लिए। बारिश भी हो रही है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है और निखरा निखरा, इतना ज़्यादा निखरा निखरा है कि हर चीज़ ही अच्छी लग रही है, निखरी निखरी अच्छी लग रही है। तो सुबह सुबह मैंने कहा अच्छा बारिश हो रही तो मैं भी जाऊंगी, क्योंकि जो है मुझे बारिश के मौसम बहुत अच्छा लगता है। जब हल्की हल्की बारिश होती तब अच्छा लगता है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती तो फिर मेरा दिल नहीं करता मैं बाहर निकलूँ। काफ़ी ज़्यादा जब बारिश होती तो नहीं निकलती, थोड़ी थोड़ी बारिश हो तो अच्छा लगता है। ये है अजीम का स्कूल और काफ़ी अच्छा माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा इसका स्कूल है। तो मैंने कहा चले मैं स्कूल भी देख लूँगी, पहले मैंने नहीं देखा हुआ था तो मैंने कहा चले मैं स्कूल भी देख लूँगी, तो मैं हो के आती हूँ। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका स्कूल। तो वापसी पे भी काफ़ी अच्छे ग्राउंड भी हैं, काफ़ी अच्छा एरिया भी अच्छा है, एरिया वाइज अच्छा है। अभी हम घर बस वापस आ चुके हैं और वापस आके हम चाय पियेंगे, क्योंकि जाते हुए हम चाय पी के नहीं गए। तो यूसुफ तो चले गए हैं, अभी मैं अपने लिए बस चाय बना ली, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी पे जाना होता है। तो वो तो चले गए हैं, उन्होंने कहा था कि आज मैं ऑफ़िस में ही पी लूँगा। इस दिन सारा दिन सफाइयाँ भी होती रही हैं, सारा दिन काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है, काम तकरीबन हो चुके हैं और रात के लिए बस अब मुझे बनाना है ना खाना रात के लिए। अभी सब्ज़ी बना रही हूँ, ये आलू और फली है और साथ में गाजर है, मिक्स सब्ज़ी है। एक मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो पूछ रहे थे कि आप लोग सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा बनाते हो, तो हमें एक्चुअली सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो हम लोग सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाते हैं। लेकिन मेरे चैनल पे सारी डिशेस जो हैं गोश्त की भी बनी हुई पड़ी हैं। तो ज़्यादातर जो व्लॉग होते हैं तो घर में मैं व्लॉग दिखा रही हूँ, तो घर में जो चीज़ बनानी होती है वही मैं दिखा रही होती हैं। तो अगर आपको कुछ और देखना है तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी और मैं ज़रूर बनाऊँगी इंशाल्लाह। अभी जो है प्याज वो हल्के ब्राउन हो चुके हैं और साथ में मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट था फ्रीज़ हुआ हुआ वो भी डाल दिया और मैं कट करके रख लूँगी। अब टमाटर साथ साथ ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग, जब मैं सब्ज़ी मैंने काटी अंदर बैठ के टीवी देख रही थी, एक ड्रामा देख रही थी, तो साथ साथ मैंने कहा चले सब्ज़ी भी काट लेती हूँ, क्योंकि इस तरह काम भी ख़त्म हो जाता है। तो चले थोड़ा थोड़ा सा ड्रामा बंदा बैठ के देख लेता है तो थोड़ा जो होता है वो फ्रेश भी हो जाता है। तो अंदर ही मैं बैठ के काट रही थी। अभी सारे मसाले डाल दूँगी मैं, जितनी जितनी मेरी ज़रूरत होती है मैं उतने उतने डालती हूँ। मैं हम लोग इतना ज़्यादा नहीं मसाले डालते, तो कम ही डालते हैं। तो अभी मैंने टमाटर और जो ग्रीन चिली काटी थी वो भी डाल दी अच्छी तरह। ये थोड़े से हार्ड होते हैं टमाटर, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है।
या तो इसका पेस्ट बना लो, अगर पेस्ट नहीं बनाना तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसको अच्छे से 5 मिनट तो इसको लगते हैं पकाने में। मैं तो आज कुकर में बना रही हूँ तो इसको बंद कर दूँगी, तो 2 मिनट में इसका काफ़ी अच्छा पेस्ट सा बन जाएगा, तो इसमें मैं फिर सब्ज़ी डाल दूँगी। सुबह सुबह ही अगर हम प्लान कर लें कि आज ये हमने करना है, तो एक डायरी पे लिख के रख लें या याद कर लें कि ये चीज़ें हमने करनी है। ये डिसाइड जब जब हम कर लेते हैं कि ये चीज़ करनी, तो वो अल्लाह ताला भी हमारा साथ देता है, तो हम वो चीज़ कर लेते हैं। जो हमारी पेस्ट था वो अच्छी तरह बन चुका है, और उसमें मैंने सब्ज़ी भी डाल दी और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिए, क्योंकि मुझे कुकर बंद करना है और 3 मिनट तक बंद करूँगी। और 3 मिनट के बाद सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी होती, उसके बाद मैं साथ ही रोटी बना लूँगी। और उससे पहले मुझे जाना है कहीं बाहर, वो भी थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सब्ज़ी का थोड़ा थोड़ा पानी है, अगर आपको सूखी नहीं पसंद तो थोड़ा थोड़ा पानी रख लीजिए। वैसे ये सूखी बनती है, सूखी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं इसका पानी खुश्क कर लूँगी, और अच्छी तरह खुश्क होने के बाद इसमें मैं सब्ज़ धनिया और गरम मसाला डाल के इसको मैं रख दूँगी। ये सब्ज़ धनिया काट के फ्रेश ही मैं डाल दी हूँ। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और गरम मसाला भी मैंने डाल दिया, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और बंद करके रख दूँगी, क्योंकि इसकी खुशबू जो होती है वो सारे सालन के अंदर इसका जायका चला जाए, तो वो बहुत ज़्यादा फिर मज़े वाला लगता है सालन। 5 मिनट के लिए अगर रख दिया जाए तो काफ़ी अच्छा सालन, जो खुशबू होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है। अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर, तो हो के बस थोड़ी देर के लिए गए थे, फिर हम लोग आ गए वापस। वापस आके मैंने आटा गूँधा। अभी मैं आटा गूँध ही रही थी, तो मैंने कहा चलिए साथ बना लेती हूँ, क्योंकि कंप्लीट मुझे जो है लंच डिनर रूटीन दिखा रही थी, तो मुझे कंप्लीट काम करना था, इसीलिए मैं वापस आके फिर मैंने इसको भी शूट कर लिया। अभी मैं अच्छी तरह आटा भी गूँध के रख लूँगी। पहले मैंने इसमें पानी डाल के तो थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए बना के रखा था, फिर थोड़ी 2-3 मिनट तक मैंने इसको गूँधा है। और अब मैं रोटी बना लूँगी साथ ही। यूसुफ कह रहे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी, यूसुफ आ चुके हैं और उनके लिए मैं अभी रोटी बना लूँगी। आज ताज़ा आटा था तो मैंने हाथों पे ही बना लिया, मैं बेलने से नहीं बनाया। वैसे मुझे ज़्यादा पसंद है कि मैं हाथों से ही बना लूँ, क्योंकि जब ताज़ा होता है आटा तो वैसे ही बना लेती हूँ। जब थोड़ा सा ठंडा होता है, फ्रिज में पड़ा हुआ होता है तो ठंडा हो जाता है, तो उस वक्त मैं बेलने से बना लेती हूँ। आप लोग इतना ज़्यादा मेरे व्लॉग्स को पसंद कर रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा हौसला बढ़ता है। जब आप सब्सक्राइब करते हो मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो, और इतने अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं, तो मैं उन कमेंट्स को भी पढ़ती हूँ और ज़्यादातर रिप्लाई देने का कोशिश करती हूँ। कोई कोई रह जाता है, तो फिर भी मैं ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी कि मैं रिप्लाई कर सकूँ। और आज मुझे एक और काम करना था कि आज कमीज़ जो है मैंने ये शुरू की हुई है,
तो इसकी पाइपिंग मैंने लगाई है। मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि इस वक्त मैं इसको इस्त्री करके रख ली थी कि इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो अच्छी तरह बैठ जाएं। तो मैंने बाजुओं को सिर्फ मैंने रात को मैंने कहा चले शुरू तो करूँ कि कमीज़ ये कंप्लीट हो जाए। मेरी वीडियो यहीं तक थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।